गरीब लोग भी कितने कमजोर होते हैं ना मैडम जी। अमीरों की गलती छुपाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेते हैं। चुका नहीं है, अच्छा है। तुझे क्या लगा कि घर में 2-4 लोगों के दिल में जगह बना लेगी तो मेरी रसोई के अंदर आ जाएगी? ये रसोई मेरा अभिमान है और मेरा देश मेरी जान। मेरे अभिमान और मेरी जान इन दोनों से जितना दूर रहेगी जिंदा रहेगी। नहीं मैडम जी, मैं बस वो। चुप। तुझे बहुत शौक है ना महान बनने का? महान नहीं बन रही थी, एक गरीब को एक अमीर के पैरों तले कुचलने से बचा रही थी। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैडम जी, सबूत है मेरे पास। बुरा मत सुनार। वही सुनार जहां से आपने इस हार का हूबहू मोम का हार बनवाया था। मेरे पास उस दुकान की वो रिकॉर्डिंग भी है जहां नीली बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं ना मैडम जी। ये एक नौकरानी के कहने पर एक सुनार ने इस हार का हूबहू हार बनवाया। धमकी दे रही है तू मुझे? नहीं मैडम जी, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको धमकी दूं। मैडम जी, मैंने आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम मिलजुल कर नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ दिक्कत है आपको मुझसे, आप बस आदेश दीजिए मैडम जी। आप जैसा कहेंगी ना, मैं बिल्कुल अपने आप को उसी रंग में ढाल लूंगी। ओह, मैं इंतजार कर रही थी इसका, मुझे पता था कि ये होने वाला है। अब तू मेरे सामने प्रस्ताव लेकर आई, कॉम्प्रोमाइज। हाँ भाई, मतलब इतने बड़े घर में इतनी दौलत देखकर तेरे जैसे लालची लड़की कॉम्प्रोमाइज तो करेगी ना मेरे साथ, क्योंकि रहना तो तुझे इसी घर में है। मैं रिश्ते बराबरी में बनाती हूँ, औकात देखकर। और तू एक मिनट के लिए भी अपनी औकात मेरे सामने नहीं भूलना। लालच दौलत का नहीं है मैडम जी, प्यार का है, और वो भी माँ के प्यार का, जो बचपन से नहीं मिला। बहुत छोटी थी जब माँ छोड़कर चली गई थी। लोग कहते थे कि अभी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है तो शादी के बाद तेरी सास तुझे माँ का प्यार जरूर देगी, और उसी उम्मीद से आई थी मैं इस घर में भी। मैडम जी, क्या मैं आपको अपनी माँ का दर्जा दे सकती हूँ? तेरे और मेरे बीच
सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा और वो होगा नफरत का रिश्ता। मैडम जी, मैं ना आपको अपनी माँ का दर्जा दे चुकी हूँ और मैं ये जानती हूँ कि बहुत जल्द आप भी मुझे अपनी बेटी बना ही लेंगे। तू ना इस घर में मेहमान है, मेहमान बन के रहे, आदत मत डाल। अभी पापा जी होते तो कितनी फिक्र करते मेरी, अपने हाथों से लीप लगाते इस जले पर। छोटी मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी मुझे माफ कर दो। मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम जी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? छोटी मैडम जी, आज मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने हमेशा आपके साथ गलत ही किया है और आज जिस तरीके से आपने मेरे लिए आवाज उठाई उससे देखकर मेरी आंखें खुल गई। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं नीली, इस जमाने में गरीब होना भी तो एक सजा ही है ना, और गरीबी इंसान से क्या क्या करवा सकती है ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन नीली, जो बात गलत है वो तो गलत है ना, पर तुमने एक काम बिल्कुल सही किया, मुझे वो रसीद ला कर दे दी। अगर वो रसीद नहीं लाती तो मैं मैडम जी से बात नहीं कर पाती। लेकिन छोटी मैडम जी, मैं राजरानी मैडम जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके ऊपर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। लगातार झूठ की जीत हो इसका मतलब ये नहीं कि सच हार गया, क्योंकि एक ना एक दिन सच को तो जीतना ही है ना। और देख लेना, एक दिन मैं अपनी सच्चाई से ना राजरानी मैडम जी के दिल को भी जीत लूंगी। ये तीखे लाल जी दिखाई नहीं दे रहा मेरे हाथ कितने जले हुए हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे मेरे ऊपर। ठीक है, अभी बेड से नीचे उतरो मेरे। वो मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही थी ना, इसीलिए चढ़ी थी ऊपर। हाँ अभी हो गया ना, नीचे उतरो। एक ही हाथ से कर रही हूँ ना सर जी, तो उलझ गई। आप देख रहे थे ना, थोड़ी मदद कर देते तो चोट नहीं लगती आपको। मैं क्यों मदद करूँ तुम्हारी? किसने कहा था तुम्हें वहाँ बाहर ज्यादा होशियार बनने के लिए? होशियार नहीं बन रही थी सर जी, मदद कर रही थी जो आप नहीं कर सकते। तो मदद कर रही थी तो अब रो क्यों रही हो? क्यों गिना रही हो? सो दर्द। बड़े तीखे बनते हैं तीखे लाल जी। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं। और मुझे सब पता है, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है तुम्हें। तुम सिर्फ नाटक कर रही हो ताकि तुम्हें अपना वादा पूरा ना करना पड़े। वादा याद है ना तुम्हें अपना? 1 हफ्ते तक मेरी। सुनिए सर जी, आपको जो बोलना है ना आप बोल लीजिए, पर दालचीनी कभी कामचोर नहीं है। मेरा ना ये एक ही हाथ काफी है। हाँ वो तो देखा मैंने अभी, तुम्हारा एक ही हाथ काफी है। और सुनो, ये सब क्लीन करो यहाँ से। मुझे मेरा रूम बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मुझे तरस तुम पे नहीं, मेरे बाथटब पे आता है। बेचारे की क्या हालत बनाकर रख दी तुमने। आपके महंगे बिस्तर से ज्यादा अच्छी नींद ना मुझे अपने अंदर वाले मंजी पर आती है। आप चाहो ना तो आप खुद सोकर देखो। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने मंजी बिस्तर पे। रुको,
में तो लोग गर्मा गर्म दालचीनी और गुड़ वाली चाय पीने के बहाने ना मिलने आया करते थे मेरे घर। और यहाँ इतने दिन हो गए अपने हाथ से बनी चाय भी नसीब नहीं हो रही है। रसोई में जाना भी मना है। तो बाबा जी ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि अब मुझे मेरे हाथ की चाय भी नसीब नहीं हो रही है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? लिली, थैंक यू। वैसे मैं अपने हाथ से चाय तो बना ही सकती हूँ, रसोई में जाना मना है ना, चाय बनाने पर तो मनाही नहीं है। अब सच है, वो चाय बनाने वाला भगोना मिलेगा? मिलेगा। और दूध गुड़ चाय पत्ती मिलेगी? ला दोगे? देखना बाजी, ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी जगह तो हवेली में है चाय बनाने की। हवेली में पिंड जैसा माहौल कहाँ? यहाँ चाय बनाऊंगी ना तो ऐसे लगेगा अपने पिंड में चाय बना रही हूँ। इससे भी बाजी, अपने पिंड की ना बहुत याद आ रही है मुझे। और देखना, मेरी दालचीनी वाली चाय पियोगे ना तो फिर किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं आनी है। गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी। मैडम जी वाह, दालचीनी की खुशबू तो कमाल है। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैडम जी, सबूत है मेरे पास। महान नहीं बन रही थी, एक गरीब को एक अमीर के पैरों तले कुचलने से बचा रही थी। बिल्कुल चुप। सेवा कर रही हूँ ना, चुपचाप सेवा करवा ले। मेरा वैसे दिमाग बहुत खराब हो रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? वो विजी, आप ठीक हो ना? आप पूछ लो ना, मैं हाथ लगा रही हूँ तो चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ बीजी? सब ठीक है ना? विजी, ठीक हो ना? परम भाई साहब, बीजी कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ बीजी? बाल नहीं बनवाने या कुछ और चाहिए? अच्छा, बीजी चाहती है कि आज उनके बाल मैं बनाऊं। लाइए पर जाइए, कंघी दीजिए, मैं बनाती हूँ बाल। ऐसा क्या हुआ कि बीजी किसी से भी बाल नहीं बनवा रही? देखा, तुम हाथ लगाते ही और चिल्ला रही है। नहीं होगा तुझसे, तू मुझे दे। क्या हुआ? सब ठीक है? अरे पुत्र, पता नहीं, जैसे इनके बालों को हाथ लगा रहे हैं ये शोर मचा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैडम जी, मैं कुछ कोशिश करूं? सालों से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही। तू कल की आई लड़की तुझे हाथ लगाने देंगी? एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है राजरानी? हाँ पुत्र, तू कोशिश करके देख। मॉम, ब्रेकफास्ट रेडी है?
क्या चाय बनाई है मॉम ने आज? सिनेमन फ्लेवर। कल्ला मिश्री वर्गी हत्थां विच जादू ल्याई वे, चटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। बीजी, मैं आपके बाल बना सकती हूँ, और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बाल बनाऊं तो आप इसे आवाज कर देना। ठीक है बीजी, मैं आपके बाल बनाती हूँ, पर बाल बनाते वक्त अगर आपको जरा सा भी दर्द हुआ ना तो आप ऐसे ही आवाज कर देना। हाँ। ऐसे। वाह पुत्र, तूने तो इस प्रॉब्लम का हल 2 मिनट में निकाल दिया, और अब तो बीजी को शोर मचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आज के बाद ना बीजी का ख्याल तू ही रख। क्या बात है भरजाई जी, आप ये अनपढ़ बहुत ही चालाक निकले। आते ही आपको घर के सारे कामों से हराम दिला दिया। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब रसोई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी आपसे छीन लेगी। बेटा तेरा ब्रेकफास्ट हो गया? मैं चाय भी चाय मॉम, क्या अमेजिंग चाय बनाई आज आपने। आपके हाथों में जादू है। वैसे मुझे आज से डेली ना यही दालचीनी वाली स्पेशल चाय चाहिए आपकी, ओके? और ब्रेकफास्ट मैं अभी करने नहीं वाला हूँ, आप ऑफिस भिजवा देना, क्योंकि मैं इस चाय के टेस्ट को ना खराब नहीं करना चाहता हूँ अभी, जो मेरी मॉम ने इतने प्यार से बनाई है। ओके, आई सी यू मॉम, हैव अ गुड डे। दालचीनी वाली चाय? अच्छा, ये तो इस भिकारन का काम है। ये कैसे? किचन में तो ये अलाउड नहीं है। मैडम जी। हाँ जी, हाँ आई। मैडम जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैडम जी, छोटी मैडम बाहर दालचीनी की पोटली भूल गई थी, वो देने आया हूँ। अच्छा जी, अच्छा, तो अब ये सड़क छाप अपनी असली औकात दिखा रही है। किचन में नहीं जाने दे रही तो बाहर छुप छुप कर चाय बना रही है। बहुत शातिर है। बीजी, जब भी मौका मिलेगा ना मैं आपको ना अपने पिंड लेकर चलूंगी। वहां खुली खुली हवा में ना आप जब सांस लेंगे ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारा दिन मसाज ही करती रहेगी और कोई काम नहीं है? और ये कपड़े लास्ट कब धुले थे? पूरे घर में तेल की महक आएगी। जा नहा और कपड़े धो। जी मैडम जी। बीजी, ना ध्यान रखना। हाँ, मैं आती हूँ।
हमें लगता है चाबी डाइनिंग टेबल पर ही भूल गया। तुझे कौन सी ड्राइंग आती है? सॉरी भैया, वो गलती से। ओके, कोई बात नहीं, खेलो तुम दोनों। टी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ये बाथरूम में नल बंद करो, पानी बाहर आ रहा है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? पानी पूरे रूम के अंदर आ रहा है। नल बंद करो बाथरूम का। लड़की भी ना, कुछ समझ नहीं आता इसको। पूरा पानी दालचीनी, दालचीनी, दालचीनी आंखें खोलो प्लीज। मॉम, दादी, पापा, जल्दी आइए। दालचीनी आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो प्लीज, दालचीनी। Thank God. जान निकल गई थी मेरी, डूब गई थी तुम तब। मैं क्या कर रही थी बाथटब के अंदर? You okay? You okay? Relax, relax. You okay? सच्ची मैं आगे से पहुंची। तुम बाथटब के अंदर बेहोश हो गई थी। क्या कर रही थी तुम इतने भरे हुए बाथटब में?
मॉम, ये लड़की वहां बाथटब में डूब गई थी। अगर मैं 1 सेकंड लेट पहुंचता ना, मर जाती है वहां पर। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता इसको क्या कर रही थी पानी के अंदर। क्या हुआ? क्या हुआ? बाथटब में डूब गई थी ये। बाथटब में कैसे डूब गई तू? अरे डॉक्टर का फोन किया किसी ने? हाँ पापा, मैंने कर दिया। आ रहे हैं डॉक्टर, ऑन द वे। ये सड़क छाप लड़की फिर जिंदा बच गई। डॉक्टर प्लीज कम, ये बाथटब में डूब गई थी, कैसे जैसे बची है, प्लीज चेक। पानी चला गया था, बट नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। सर पे चोट आई है, उस पे मैं बैंडेज कर देती हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन बेड रेस्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू। पुत्र, मैंने तुझे पूछा था कि तू बाथरूम में कैसे गिरी? पता नहीं बाबा जी, मैं बस गई और पैर फिसल गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। दालचीनी, ये तेरे कपड़े और तकिया वॉशरूम में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों में कोई खटपट हो गई है और इस वजह से तुम बाथरूम में जाके सोई थी? या फिर ऐसा है कि तुम शुरू से बाथरूम में सो रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों लोगों को दिखाने के लिए रहते एक कमरे में ही हो, लेकिन सोते अलग अलग हो? ऐसे भी ढिल्लो परिवार का राजकुमार एक नौकरानी के साथ सो भी कैसे सकता है? ये सच है क्या? तेज बोल, ये सच है क्या? अरे तू अपनी बीवी और इस घर की बहू को बाथरूम में सुलाता है? पापा, वो एक्चुअली पापा जी, उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था, क्या है ना, मुझे आदत नहीं है ऐसे गद्दे पर सोने की, तो इन्होंने तो मुझे डांटा भी था कि ऐसे कैसे अंदर, पर मैंने ही जिद करी थी। ये कैसी जिद है पुत्र? तेज, मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि तू ऐसे कैसे उसको बाथरूम में सोने की इजाजत दे सकता है। हमारी उससे शादी हुई है और शादी कोई खेल नहीं है। तू अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। दादी, मैं कह रही हूँ ना, उनकी गलती नहीं है, मैंने ही कहा था। पुत्र, पति पत्नी की ये कैसी एडजस्टमेंट है? अभी शादी कर चुके हो तो ये निभानी भी पड़ेगी। तेज, मैं समझ सकता हूँ कि ये रिश्ता अभी नया नया है और इसे समझने के लिए आपको वक्त चाहिए, पर ऐसे कैसे होगा? जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे नहीं तो कैसे समझोगे एक दूसरे को? दोबारा अगर मेरे को ऐसी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दादाजी। भाई, मैं तो बाबूजी की बात से 100% सहमत हूँ। अगर बाहर किसी को भनक भी पड़ गई ना कि ढिल्लो परिवार की बहू बाथरूम में जाके सोती है, तो इस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है। धज्जियां क्यों पड़ जाएगी? सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। अभी उसको आराम करने दो, हम चलते हैं। और तेज, ये तेरी ड्यूटी है कि उसका ख्याल रखें। अब तेज एक नौकरानी का ख्याल रखेगा। मुझे तो सिर्फ डर है कि ये ख्याल रखते रखते इन दोनों के बीच में नजदीकियां न बढ़ जाएं। इससे पहले मुझे इस कारण का नामो निशान मिटाना होगा। अपना ख्याल रख, जिंदगी को खतरा कहीं पर भी हो सकता है। जी। तेज सर जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आप ऐन वक्त पर नहीं आते तो
पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, जितनी मुसीबतें खड़ी करती हूँ उसमें से बच के निकल जाती है। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में एक बड़ा तूफान आने की संभावना है। सारे चंडीगढ़ निवासियों से ये निवेदन किया जाता है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। तेज, दाजी, परम जी, तेज। क्या हुआ मॉम? आप इतना जोर से चिल्ला रहे थे ऐसे, सब कुछ आप ठीक तो? बेटा मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा कि बीजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अटैक आ गया और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। बेटा बेटा पता नहीं भगवान हमें क्या इशारा दे रहे, पता नहीं क्या अंदेशा हो रहा है। मॉम रिलैक्स मॉम, रिलैक्स प्लीज। सपना ही है ये, और ये सपना आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो पिछले कुछ दिनों से। नहीं, मैंने आज तक ऐसा सपना नहीं देखा बच्चे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा भगवान की बात को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए वरना अनहोनी हो जाती है बच्चे। ओके। एक काम कर, मेरे दिल के सुकून के लिए ना वो पंचकुला में जो शिव जी का मंदिर है हम लोग सब चल कर ना रुद्राभिषेक कर लेते हैं बीजी के नाम के लिए, प्लीज। ठीक है, हाँ? ओके। लेकिन बीजी की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, ऐसे में उनको अकेले छोड़कर हम पंचकुला कैसे जाएंगे? लेकिन राजा रानी पुत्र भी तो ठीक है रिया ने परम, भगवान के इशारे को इनकार नहीं करना चाहिए। दाजी आपकी बात ठीक है, लेकिन बीजी को देखने के लिए भी तो कोई तो उनके पास होना चाहिए ना। परम जी आप सही कह रहे हो, अब नौकरों के भरोसे तो हम बीजी को नहीं छोड़ सकते ना। दालचीनी की भी तबीयत ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक काम करती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ बीजी के पास। मॉम, आपकी मन की शांति के लिए आपका पूजा में होना जरूरी है। तेज बेटा, अगर इस घर में बीजी की जान किसी में बसती है तो वो तू है बच्चे। तेरे हाथ से पूजा होगी ना तो भगवान तेरी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करेगा, प्लीज। ओके मॉम, ओके। आप लोग निकलने की तैयारी कीजिए प्लीज। तो ठीक है, तुझे भी अकेले घर पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है राजरानी, और वैसे भी रुद्र अभिषेक मर्दों के हाथों से होता है, तो विम्मी और दिव्या भी तुम्हारे साथ घर पे रहेंगे। जी भाई साहब। तेरी पुत्र जल्दी करो, जल्दी जाकर हमें वापस भी तो आना है। जी चलिए दादी। चल क्या रहा है इसके खुराफाते दिमाग में? दालचीनी, लेकिन दालचीनी तो आ नहीं सकती ना, वो खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही, कैसे आएंगी वो? मैं सालों से तेरे गंदे कपड़े साफ कर रही हूँ, तेरी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन एक सेकंड में उस 2 कौड़ी की नौकरानी को तूने अपना बड़ा खास बना लिया। दवा तो खाती है ना रोज रोज, तेरे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आज ना किस्सा ही खत्म कर देते, जिंदगी से हम बहुत बेहतर होते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो मुक्त कर देना चाहिए।
पापा की है पर जाए जी, बीजी की ऐसी आवाजें क्यों सुनाई दे रही है बाहर तक? ये शीशी कैसे टूट गई है? विम्मी देखना, मैं दवाई पिलाने आई, मेरा हाथ झटक दिया, ऐसे करके दवाई गिराती। तुझे तो पता है ये दवाई अंबाले से आती है, वैद्य जी बनाते हैं, और एक बार ये खत्म हो जाए तो ये बनने में कितना वक्त लगाती है। अगर इनको 1 घंटे में दवा ना दी गई तो तुझे भी पता है ना, इनको अटैक आने शुरू हो जाते हैं मिर्गी के। समझ में नहीं आ रहा विम्मी, मैं क्या करूं? क्या हुआ? मेरे को बीजी की आवाज आई थी। अरे बीजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो फोन दे, मैं तेईस को फोन करती हूँ। अंदर बैठो, बहुत तेज हवा चल रही है। तो देखो किसका फोन है। विम्मी चाची का फोन आ रहा है। हाँ विम्मी चाची, तेज बीजी की दवाई की बोतल टूट क्या? गई है। अगर उन्हें ये दवाई टाइम पे नहीं दी गई ना तो उन्हें स्ट्रोक आ सकता है। ऐसा कर, जल्दी से ना गाड़ी घर की तरफ घुमा। चल पापा, आगे पेड़ गिरा हुआ है, पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, हम कैसे निकलेंगे इस ट्रैफिक से? 1 मिनट दे बेटा, बेटा मेरी बात सुन, तू जहां पर भी है ना वहां से सीधा अंबाले निकल, ठीक है? और वैद्य जी के पास जा, दवा लेकर आ। बेटा लेट मत करना प्लीज, यहाँ पर 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके मॉम, डोंट वरी, मैं खुद जाकर अंबाला से दवाई लेकर आऊंगा। ध्यान से जाना, बहुत तूफान है बच्चे, अपना ख्याल रखना। मॉम मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। आप लोग बीजी का ध्यान रखिए प्लीज। ओके बेटा, बाय। लेकिन पुत्र तूफान है और पापा आप एक काम करो, आप दोनों आश्रम जाओ, पूजा करो, मैं दूसरी साइड से कैब लेता हूँ और अंबाला से दवाई लेकर आता हूँ। चल जाओ। चल पुत्र, जल्दी आ गया। हाँ पर चाची, तेज सर जी को आने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, और उतनी देर में अगर बीजी की तबीयत को कोई और रास्ता होगा ना मैडम जी? सब ये दवाई माता जी को हर रोज देनी है। एक दिन भी ये दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब भी ये दवाई खत्म हो मेरे को तुरंत आगाह करना होगा आपको। आपको तो पता है मुझे बीजी की कितनी फिक्र होती है कि कभी कोई इमरजेंसी हो गई, आप शहर में ना रहे, इसका कोई तोड़ बता दीजिए ना। उसका तोड़ है कमल के फूल का डंडल, लेकिन ये कमल का फूल दलदल में उगता है, जहाँ आम आदमी का पहुँचना बहुत मुश्किल है। हाँ बीजी, बीजी को मिर्गी के दौरे से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो वैद्य जी ने मुझे सिखाया था। मुझे तो याद था। कुछ नहीं होगा बीजी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने दालचीनी को बता दिया तो वो जरूर समझेगी कि ये मेरी कोई चाल है। इसलिए बेहतर होगा कि ये वैद्य जी के मुंह से ही सुन ले। बीजी अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं घर नहीं संभाल पाऊंगी बीजी। दादी का क्या होगा, हम सब का क्या होगा? बीजी आपको नहीं पता आप कितनी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। प्लीज बीजी, बीजी मैं वैद्य जी को फोन करती हूँ। बीजी हेलो वैद्य जी प्रणाम, राजानी ढिल्लो बोल रही हूँ। वैद्य जी बीजी की तबीयत खराब हो गई और जो आपने दवा भेजी थी ना वो उनके हाथ से लगकर गिर गई और टूट गई है वैद्य जी। इनका सुबह का भी डोज मिस हो गया है, तेज निकल गया है, लेकिन इतनी तूफान की वजह से शायद उसे देर हो जाए। तब तक के लिए मुझे कोई नुस्खा बता दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नुस्खा तो मैं बता दूंगा बेटा, लेकिन दवाई बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं वैद्य जी, मैं बीजी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बोलिए तो सही। अब मैं आपको स्पीकर पे लगा रही हूँ ताकि सब सुन ले। अब मैं अगर कोई चीज भूल गई तो हाँ 1 सेकंड। चंडीगढ़ हाईवे के पास जंगल पड़ता है, उस जंगल में कमल का फूल है। उस फूल का जो डंडल है ना, उस डंडल को ले लो और अश्वगंधा, तुलसी, इन तीनों को मिला के ना कूट के उनका काढ़ा बना के जब तक दादी जी के पास दवाई नहीं पहुंच जाती ना, तब तक जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, समय समय पर दादी जी को पिलाते रहो तो मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम। ये परछाई जी आज इतनी मदर इंडिया क्यों बन रही है?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बीजी पटियाला की महारानी की माँ कब से बन गई। मैं जाती हूँ। लेकिन प्रजाई जी, वहाँ जाना बहुत डेंजरस है। वो जंगल ना बहुत खतरनाक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं। और वो देखो, वो कमल का फूल लेने के लिए आपको तो लाभ में उतरना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं दिव्या,